वसीम अकरम को पीसीबी के अंदर बड़ा ओहदा मिल गया है। पीसीबी के चेयरमैन ने उसका ऐलान भी कर दिया है और इसके साथ पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से पहले बड़े खिलाड़ियों से महरूम हो जाएगी। शादाब खान अब कैसे जो है वो फ्लाइट लेके पाकिस्तानी टीम के अंदर आ गए हैं। ये शूटर जो है वो दमाद ही सारे क्यों है। एक दमाद जो है उसको अचानक से कप्तान बना दिया आपने ओडीआई का, दूसरा दमाद जो है वो T20 के अंदर यूं आता है जब दिल करता है, जब दिल करता है इंजर्ड होकर बाहर बैठ जाता है। कोई परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल नहीं उठाता, कोई ये सवाल उठाता कि इसको कैसे लाया गया, क्या तरीकाकार है इसका वापस आने का। जब से वो वाइस कप्तान नहीं है उसके बाद किसी को वाइस कप्तान ही बनाया गया, अब वाइस कप्तान भी बन जाएगा। और वसीम अकरम साहब और इस तरह के खिलाड़ियों को क्या पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके अंदर इस तरह के ओहदे मिलेंगे या फिर जो नालायक नायल है उनको भी फारिग किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, दो बड़ी खबरें हैं वसीम अकरम के मुतालिक। लेजेंड स्विंग ऑफ सुल्तान वसीम अकरम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ा ओहदा, उसका बाकायदा ऐलान, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो श्रीलंका दौरा के लिए जो टीम का ऐलान किया गया उसके अंदर बड़े खिलाड़ियों को जो है वो शामिल नहीं किया गया। मैंने इससे पहले एक व्लॉग में कहा था आपको कि हो सकता है कि 2026 से वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम को बाहर करने की कोशिश की जाए और वो दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ बिग बैश ने बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये NOC देने से पहले ये बात की थी कि अपने खिलाड़ियों को पूरा जो है हमारे सीरीज के अपनी बिग बैश खेलने का, लीग खेलने का मौका दिया जाए। और फिर एक और भी है कि कुछ नए खिलाड़ियों को भी जिनकी परफॉर्मेंस है उनको नहीं, कुछ नए अपने क्रिस गेल को भी डाल लिया गया है। और एक बात अच्छी है, ख्वाजा नाफी को भी मौका दिया गया है। नए खिलाड़ियों को मैंने कहा था आजमाने का भी सोच रही है, तजब्जुब का शिकार है। क्या इस मौके के ऊपर जब वर्ल्ड कप के ऊपर महीना डेढ़ महीना मैक्सिमम रह गया और उस तरह की ये जो तजर्बात है क्या ये बनते हैं? बाबर आजम की T20 में अगर आपने वापसी की तो अब हारिस रऊफ को भी बाहर बिठा दिया आपने, शहनशाह अफरीदी को भी आपने सीरीज से पहले नहीं दिया। मैंने ये बात कही थी कि अगर आपने दौरा श्रीलंका जाना है तो वहाँ पर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों को बाकायदा बुलाना चाहिए जो ख्वाहिश भी रखते हैं कि बिग बैश को हम छोड़ दें, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस बुलवाए और हम इस दौरा करें। इस दौरे का बड़ा फ़ायदा होगा, ये वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की बाकायदा तैयारी का एक मरहला होगा। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ और ही सोचा, पता नहीं क्या इनके अपने हैं। वहाँ पर जो क्रिकेट के आइंस्टाइन बैठा हुआ ना, वो समझता है कि मुझसे ज़्यादा क्रिकेट का किसी को पता नहीं। वो कहता है कि जितने लेजेंड है ना वो तो कख भी नहीं है और मैं जो हूँ वो सब कुछ हूँ। और उसने जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया वो आपके सामने। पाकिस्तान की टीम का ऐलान हुआ, मैं उसके ऊपर नज़र डालता हूँ, आपको बता देता हूँ पहले कि टीम कौन सी है, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से जो है बड़े खिलाड़ियों को स्क्वाड के अंदर जो है वो सलमान अली आगा साहब कप्तान है और अभी तक अब्दुल समाद क्रिस गेल हैं जनाब, आकिब जवेद के, इब्रार अहमद, और यहाँ पे अब बड़ा फड्डा बनना है। ये जब मैं बताता हूँ आपको, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफी, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह वापसी हुई है, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक को भी स्क्वाड में शामिल किया गया। अच्छा, मैं कह रहा था कि इसके अंदर देखें बाबर आजम नहीं है, इसके अंदर शहनशाह अफरीदी नहीं है। वो उसके इंजर्ड का भी एक खबर आ रही है, 2-3 दिन से गर्दिश कर रही है, लेकिन उसमें हकीकत क्या है अगले मैचेस के अंदर बिग बैश के पता चल जाएगा। और उसके बाद हारिस रऊफ जो आपके T20 के स्पेशलिस्ट कहलाते हैं उनको भी आप नहीं वहाँ लेके जा रहे। कंडीशन और तमाम चीज़ों को वहाँ पर बड़ा मौका मिलना था। एक और मसला बनना, शादाब खान टीम के अंदर आए हैं, उसके बाद मोहम्मद नवाज़ हैं, फिर आपके पास इब्रार अहमद है, फिर आपके पास उस्मान तारिक भी हैं। तो यहाँ पर आप वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर क्या करेंगे? शादाब खान, क्या नवाज जिस तरह से क्रिकेट खेल रहा है, क्या शादाब खान के आने से नवाज का पत्ता कट जाएगा या फिर इब्रार जो है वो बाहर बैठा करेगा? उस्मान तारिक को कहाँ पे आप ट्रम्प के तौर पर यूज़ करेंगे? बड़ी यहाँ पर सिचुएशन जो अजीब सी बनी हुई है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े हैं उन्होंने मेरे नज़दीक एक बड़ा फैसला नहीं किया जिस तरह से उन्होंने बाहर बिठाया उनको और नए को मौका दिया। अगर आपने इन नए लड़कों को मौका दिया तो पहले देते आप, ठीक है, उसके अंदर आप इनके दरमियान में जो है वो सीनियर्स के दरमियान में खिलाते जाते हैं 1-2 लड़कों को, तो यकीनन आप उनको रोटेट करके बड़ा अच्छा कर सकते थे। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि उसने कहा कि जब चीज़ें सर के ऊपर आ गई तो अब ये करना शुरू कर दिया। ये आपने बताना हमें कि आपके नज़दीक जो दौरा श्रीलंका के लिए
15 की टीम का ऐलान किया गया, वो ठीक है या नहीं। और अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है स्विंग ऑफ सुल्तान, लेजेंड्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का, पाकिस्तान के दुनिया का लेजेंड कहा जाता है वसीम अकरम। कौन नहीं जानता, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल के हीरो, जब उन्होंने 2 बॉल्स के ऊपर 2 विकेटें लेकर जो है, और जो हमारे जैसे जब हमने आंख खोली तो उस वक्त उसी को एज अ हीरो देखा कि जब पीटीवी के ऊपर उनको वो 2 विकेटें दिखाकर जो है वो स्पोर्ट्स का खबरें आती थी। तो वसीम अकरम को मैंने कहा ये बड़ा अच्छा फैसला, जैसे सरफराज को मेंटोर बना के आपने अंडर 19 और यूथ के साथ उसको मुंसलिक किया, उससे अच्छे नतीजे आना शुरू हो गए। अभी भी मैच देख रहा हूँ तो पाकिस्तान के अंडर 19 ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत उम्दा परफॉर्म करके अभी तक 354 कितने रन बना दिए हैं 50 ओवर के अंदर, जिसके अंदर यंग टैलेंट ने बहुत अच्छा 2 सेंचुरियाँ हुई हैं, उस्मान खान और समीर मनाज की तरफ से भी। लेकिन बात जो करना चाह रहा हूँ कि वो सरफराज का फैसला था, इन्वेस्टमेंट नहीं थी। हमारे मोहसिन नकवी साहब की गलत फहमी दूर करते चले। वो कहते हैं कि मैं जो इन्वेस्टमेंट की है वो उसके समरात आना शुरू हो गए। इन्वेस्टमेंट आपने नहीं की, आपने दुरुस्त फैसला किया। पहला दुरुस्त फैसला आपने किया, सरफराज को आप 2 बड़े इवेंट जो है वो जीत गए। अंडर 19 जो है वो आपने एशिया कप के आप सुल्तान बने। उससे पहले आपने एशिया कप 2025 राइजिंग कप के अंदर भी आपने फैसला किया, तो वो भी उसी के समरात थे, सरफराज का टीम को साथ भेजना एज अ मेंटोर। और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वसीम अकरम को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो मेंटोर अनाउंस कर दिया बाकायदा। ये बड़ा ओहदा है और बड़ी बात है कि वसीम अकरम जैसे लेजेंड के साथ मैं बात करता होता हूँ। वसीम अकरम जब 1999 के वर्ल्ड कप में उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को फाइनल खिलाया, रनर अप पाकिस्तान रहा। और बदकिस्मती हमारी क्या रही कि हमने 2003 में कप्तान चेंज कर दिया, वसीम अकरम जैसे कप्तान को हटाकर हमने वकार यूनुस को कप्तान बना दिया। और फिर जो 2003 के वर्ल्ड कप में हमारी दुर्गत बनी थी वो दुनिया ने देखी कि हम सुपर 6 में भी क्वालिफाई नहीं कर सके, पहले राउंड से ही बाहर हो गए और हम बमुश्किल जिम्बाब्वे से अपना मैच जो है वो जीत सके थे, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है। तो वो इस तरह के फैसले थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके साथ बहुत सी, वसीम अकरम के साथ मैं समझता हूँ कि ज्यादती की और उस बंदे ने फिर क्रिकेट से दूर रहना भी शुरू कर दिया। उस क्रिकेट के दौर में ये होता है, पावर प्ले पाकिस्तान में है, लेकिन उस जैसा प्लेयर, उस जैसा कप्तान इमरान खान के बाद आपके पास नहीं आया। फिर सरफराज आए दोनों, और उन्होंने फिर क्या किया कि इस चीज़ को लेके आपको समझे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली दफ़ा बड़ा अच्छा फैसला पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी का कि उनको एज अ मेंटोर जो है वो टीम का पाकिस्तान क्रिकेट का बनाया। अब यहाँ पर एक फैसला आप मानकर हमारी मान लें तो इंशाल्लाह आप देखिएगा नतीजे कितने हैं कि आप जो अंदर अना, बुग़्ज़, ज़िद और आपकी, मुझे लगता है आपकी अपनी ज़ाती भी उसके अंदर राय शामिल है, उनको अगर आप हटा दें, सिलेक्शन कमेटी आप ठीक कर लें, आप आकिब जावेद एंड कंपनी, वहाब रियाज एंड कंपनी जैसे लोगों को निकाल कर इस तरह के लेजेंड्स को है, यूनुस खान हो गया, शुएब अख्तर हो गया, उनको लेके आएँ। और वसीम अकरम तो पहले कहते हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करूँगा विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। लेकिन आपने उनको इतना डराया हुआ था, वो कभी भी ना कोचिंग की तरफ आते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ना किसी तरफ भी नहीं आते थे पाकिस्तान की टीम के। अच्छा फैसला है, इसको अप्रिशिएट करते हैं हम। नाज़रीन, आपने बताना कमेंट सेक्शन में जाके आपके नज़दीक ये फैसला कैसा है, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला या आपके नज़दीक वसीम अकरम इसके हकदार नहीं थे। कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ जाके अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। अब तक के लिए इतने। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को अपनी पूरी टीम 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क और मेरे कैमरामैन हसीब के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।